नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइल लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका सुपरविजन किस तरीके से करना चाहिए। आज हम इसके बारे में जानेंगे। घरों में टाइल लगाने से पहले इन 6 पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम किसी कमरे में टाइल लगा रहे हैं तो टाइल लगाने से पहले प्लिंथ लेवल या डीपीसी लेवल से 300 mm ऊपर दीवार पर निशान लगा लेना है। यह निशान इंची टेप की सहायता से कमरे के चारों दीवारों पर लगाना है। निशान लगाने के बाद लाइन डोरी, जिसे हम सूत कहते हैं, उसे कलर में डुबोकर उन चारों मार्किंगों को जिसे हमने कमरे की दीवार पर किया है उसे मिला लेना है। इस मार्किंग को मिलाने से हमारा जो लेवल है वो चारों दीवारों पर ट्रांसफर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अगर हम टाइल फर्स्ट फ्लोर पर लगा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्लैब एकदम समतल होना चाहिए। अगर स्लैब में अंडुलेशन है तो हमें 50 mm या 2 इंची की पीसीसी करके उसे समतल में कर लेना चाहिए। यहाँ पीसीसी के लिए जो कंक्रीट का ग्रेड यूज में लेना है वह M7.5 या M10 का लेना है। कंक्रीट ग्रेड M7.5 का रेशियो होता है वह 1:8 होता है, जिसमें 1 भाग सीमेंट, 4 भाग रेत, 8 भाग एग्रीगेट जिसे रोड़ी या गिट्टी भी कहते हैं। इसी प्रकार कंक्रीट ग्रेड M10 का जो रेशियो होगा वह होगा 1:3:6, जिसमें 1 भाग सीमेंट, 3 भाग रेत और 6 भाग गिट्टी या रोड़ी होगी। तो इस प्रकार पीसीसी के सहायता से हमें स्लैब को एकदम समतल कर लेना है। उसके बाद ही टाइल्स वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पीसीसी सरफेस को एक लेवल में करने के लिए ही करना है। अगर हमारा सरफेस एक लेवल में है तब भी हम 50 mm का पीसीसी डाल सकते हैं, जिससे टाइल्स की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि टाइल्स को एक अच्छा बेस मिलता है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। टाइल्स लगाने से पहले हमें जहां टाइल लगाना है उसे अच्छी तरीके से क्यूरिंग करना चाहिए। क्यूरिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम टाइल्स लगाने के लिए सीमेंट मोटार या मसाले का उपयोग करते हैं तो जिस सरफेस पर हम टाइल्स लगा रहे हैं वह क्यूरिंग किया गया होगा तो वह हमारे सीमेंट मोटार में से पानी को नहीं सोखेगा और टाइल्स को अच्छी मजबूती प्राप्त होगी। लेकिन अगर हमने टाइल्स लगाने से पहले उस सरफेस पर क्यूरिंग नहीं की तो सीमेंट मोटार डालते ही जो सरफेस है वह सारा पानी सीमेंट मोटार का सोख लेगा और वह मसाला या सीमेंट मोटार ड्राई हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है टाइल्स लगाने के काम में। हमारा चौथा पॉइंट है कि जब हम टाइल्स लगा रहे हैं तो हमें जो सीमेंट मोटार का रेशियो लेना है वह रेशियो 1:4 का लेना है, जिसमें 1 भाग सीमेंट और 4 भाग रेत है। और टाइल लगाने के लिए सीमेंट मोटार की जो थिकनेस रखनी है वह 50 mm रखनी है। अगर हमने टाइल्स लगाने से पहले पीसीसी नहीं किया है तो सीमेंट मोटार की थिकनेस 50 mm से ज्यादा भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि हमें कमरे में टाइल लगाना है और कमरे की लंबाई 15 फीट है और हम 2x2 यानी कि 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल लगा रहे हैं, तो 15 फीट की लंबाई में 2x2 की 7 टाइल पूरी आएगी और 1 टाइल आधी आएगी। तो जो आधी टाइल आएगी उसे हमें उस कोने में रखना है जहां हम बेड लगाएंगे या फिर सोफा आएगा। यह डिसीजन हमें टाइल्स लगाने से पहले ही ले लेना है, क्योंकि अगर वह आधी टाइल जिस साइड सोफा या बेड रखना है उस साइड नहीं आता है तो वह हमेशा दिखता रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इससे कमरे के इंटीरियर की सुंदरता भी घटती है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। जब टाइल लग रहा हो तब हमें यह देखना है कि जो टाइल के कोने होते हैं वह एकदम समतल होना चाहिए, यानी कि उस पर हाथ फेर कर देखना है कि वह ऊपर नीचे तो नहीं है। बाकी टाइलों का लेवल देखने के लिए आप स्पिरिट लेवल का उपयोग कर सकते हैं। उसकी सहायता से आप यह देख सकते हैं कि टाइल्स एक लेवल में है या नहीं। ये सारी बातें टाइल्स लगाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। जब टाइल्स का काम पूरा हो जाता है और हमें यह देखना है कि वह सारी टाइलें एक लेवल में लगी है या नहीं लगी है, इसके लिए हमने जो पहले दीवारों पर निशान लगाया था उसका उपयोग करेंगे। हमने जो निशान लगाया था वह 300 mm पर लगाया था। अब अगर हमने 50 mm टाइल लगाने के लिए मोटार का यूज किया है और 50 mm की पीसीसी की है तो टोटल 100 mm हो गया। अब 300 mm में से 100 mm घटाने पर हमें 200 mm बचता है। तो अब जो टाइल्स से और उस निशान की जो डिस्टेंस आनी चाहिए वह 200 mm आनी चाहिए। यह हम चारों दीवारों पर देखेंगे। अगर 200 mm आ रही है डिस्टेंस तो जो हमारा टाइल्स लगा है वह लेवल में है और सही है। तो ये सारी बातें हैं जो टाइल्स लगाने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।